चलिए खबर भारत में एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करते हैं, जहां दिग्विजय सिंह पर एफआईआर वाली जब बात हुई तो उन्होंने भी अपना बयान दिया है। जी हां, उनका बयान सामने आया है कि मुझ पर एक नहीं 1 लाख एफआईआर दर्ज करें, मुझे डर नहीं। सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने पर कितने ही मामले दर्ज हो जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहना है दिग्विजय सिंह का। उन्होंने ट्वीट में ये बात कही कि ट्वीट में मैंने सवाल पूछा है, क्या ये ठीक नहीं। ट्वीट से फोटो डिलीट करने पर भी उन्होंने बोला कि वो खरगोन की नहीं थी, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। यानी पूरे प्रदेश में बीजेपी का एजेंडा चल रहा है, ये बात खुद दिग्विजय सिंह ने कही। तो आइए पहले सुनवाते हैं कि क्या कहा राजा साहब ने। यदि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं। सर मगर वो जो आपका ट्वीट था, उस ट्वीट को लेकर उन्होंने मामला इस ट्वीट में भी क्या था, मैंने प्रश्न पूछा है, क्या ये उचित है? सर उनका कहना है कि जो पिक्चर थी वो मध्य प्रदेश की नहीं थी, खरगोन की नहीं थी, जिसको ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। तो आपको सर वो कह रहे हैं आप एजेंडा सौहार्द चला बिगाड़ रहे हैं लोग, यहाँ पे दंगे भड़काने का आप प्रयास कर रहे हैं, ये ऐसे करके आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए हैं और इसको लेकर एफआईआर हुई। प्रेम सद्भाव फैलाना, अगर फैलाना, उन्माद फैलाना है तो सर आपको लगे कि एजेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी का? और चलिए अब हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि किस तरह से दिग्विजय सिंह की अभी हम बातें सुन रहे थे और जिस तरह से वो पत्रकारों के सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्वीट जो उन्होंने किया, जिस उन्होंने फोटो का जिक्र किया, वो फोटो उन्होंने डिलीट कर दी, क्योंकि बीजेपी ने सवाल उठाया था कि जो फोटो उन्होंने दी है, वायरल की है, वो दरअसल वो फोटो कहीं और की थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये फोटो गलत थी तो मैंने डिलीट कर दी। और भी बहुत सारी बातों पर वो बहुत सारे सवालों का जवाब वो देते नजर आए इस मुद्दे पर। और हमारे साथ जुड़ चुके सीनियर रिपोर्टर खबर भारत भोपाल से प्रदीप तिलरेजा फोन लाइन पर। प्रदीप, जिस तरह से दिग्विजय सिंह सारे पत्रकारों से चर्चा करते वक्त जवाब दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि क्या गलत था, सवाल पूछना क्या गलत था? वाकई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सभी को, सभी सवाल कर सकते हैं, फिर चाहे वो विपक्ष ही क्यों ना हो। क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, आप ये देखा जाए कि जब से ट्वीट जो है दिग्विजय सिंह ने किया, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो उनकी मुश्किलें थी वो लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही थी। हमने देखा है कि जहां एक वर्ष पहले राजधानी भोपाल में कल उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई, आज लगभग भोपाल समेत कई 4 अन्य जो जिले हैं वहां पर भी एफआईआर दर्ज कराई। चाहे ग्वालियर की हम बात करें, सतना की बात करें या नर्मदापुरम की बात करें, ऐसे कई जगह हैं जहां पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ टोटल 5 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। क्योंकि दिग्विजय सिंह के बयान ट्वीट आने के बाद से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई थी। आज खुलकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगर जो मैंने ट्वीट में लिखा तो क्या वो गलत था, क्या मेरा ये सवाल जो है क्या गलत था। सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ अगर बोलने में कितने भी मामले दर्ज होते हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये खुद दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझ पर एक नहीं 1 लाख एफआईआर कर दी जाए, ये भी मुझे डर नहीं है। लेकिन पूरा मामला जो है वो खरगोन के जो पत्थरबाजी घटना घटी थी उसको लेकर के था। उन्होंने ट्वीट पे सवाल भी किया था। लगातार वो इस बात को कहते हुए देखे जा रहे थे कि जो ये मामला था, जिस प्रकार से पत्थरबाजी घटना हुई, चूंकि रामनवमी का एक बड़ा पर्व जो है तो वो उस क्षेत्र में जो मनाया जाता है, लगातार इस प्रकार की जो बयानबाजी थी जो हमने देखी थी शुरू से ही चल रही थी। लगातार कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा न मिले, सांप्रदायिकता न फैले, जिससे प्रदेश की स्थिति में कहीं ना कहीं जो ये कहा जा सकता है कि कोई अप्रिय घटना जैसी चीज जो है वो न फैले, इसको लेकर के लगातार वो ये बात करते हुए देखे जा रहे थे। उन्होंने अपने ट्वीट पर भी इस बात को कहा था कि जिस प्रकार से ये पूरा माहौल है बिगड़ा है और राजनीतिक गलियारों में भी जिस प्रकार से हमले हो रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर लिखा था, क्या तलवार लाठी से लेकर धर्म स्थल पर झंडा लगाना उचित है? क्या खरगोन प्रशासन ने हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? क्या जिन्होंने पत्थर फेंके वो जिस धर्म के थे सभी के घर में बुलडोजर चलेगा? शिवराज जी मत भूलिए, आपके निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ ली है। मतलब ये सीधे सीधे वो सवाल थे जो दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट के माध्यम से किए थे। बिल्कुल सही है।
तो जिस तरह से उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो स्पष्टीकरण ही दिया है उन सारी बातों का, जो शायद बीजेपी सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही थी, वहां के दिग्गज नेता, बीजेपी के दिग्गज नेता बार बार प्रतिक्रिया दे रहे थे दिग्गी पर, किस तरह से वो जो बातें कह रहे थे उनका एक सवाल जवाब का दौर सा चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कभी वो सवाल रख रहे हैं, कभी ये जवाब दे रहे हैं, तो कभी यहाँ से सवाल रखे जा रहे हैं तो वहां से जवाब दिए जा रहे हैं। तो इसको अंततः क्या समझा जाए? एफआईआर वाली जो बात है, क्या भविष्य में वो एफआईआर इन पर होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक चेता देना, जिसको हम बोलते हैं ना, सतर्क कर देने वाली बात थी दिग्गी महाराज को? देखिए, जिस तरह से ये पूरे बयानबाजी का दौर चलता जा रहा है, लगातार ये देखा जा रहा है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता हों, लगातार दिग्विजय सिंह पर दिग्विजय सिंह पर जो है शिकंजा कसते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जो कि पार्टी से बहुत अलग चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी को डिफेंड करते हुए अब आगे आ रहे हैं। सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला किया है। उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि एक फैब्रिकेटेड वीडियो का हवाला देकर दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया था कि अगर सिर्फ ये एफआईआर मेरे ऊपर अगर हुई है तो ये एफआईआर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी होनी चाहिए थी। क्योंकि उन्होंने एक पत्र लिखा है और पूरा पुलिस अधीक्षक को, माफ कीजिए, पुलिस कमिश्नर को लिखा है कि जिसमें उन्होंने बात कही है कि उन्होंने उस तारीख दी है कि उस तारीख के दौरान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक जो राहुल गांधी का एक वीडियो था उसको किस प्रकार से फैब्रिकेटेड करके उसको वायरल किया गया था उनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से, तो उन पर भी वो एफआईआर होनी चाहिए थी। कानून की अलग अलग व्याख्या नहीं हो सकती। अपराध सामान्य है, चाहे नागरिक हो या मुख्यमंत्री हो, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो खुद इस बात को कहते हुए सवेरे नजर आए थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ मेरे भर से मतलब नहीं है। ठीक है, आप मेरे ऊपर अगर एफआईआर दर्ज कराते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी इस प्रकार की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो राहुल गांधी है उनका भी एक वीडियो था, कहीं ना कहीं वो भी उससे छेड़खानी करने की जो बात है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। उस ट्वीट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने की अब मांग वो भी करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। और जिस तरह से चर्चा हो रही थी हमारी दिग्विजय सिंह के दरअसल ट्वीट को लेकर, और जो कहना चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है राजनीति में चल रहा है, वो एक इस विषय पर, खरगोन की इस घटना पर पक्ष और विपक्ष अब ऐसा लग रहा सीधे आमने सामने हैं। दोनों, एक सीएम साहब पर पूर्व सीएम साहब ने सवाल दाग दिए, तो वहाँ बीजेपी सरकार से भी कई सवाल इनकी तरफ आ रहे हैं, और ये देखा जाए तो सफाई ही कही जाएगी, इसको सफाई भी देते नजर आ रहे हैं और सवालों के जवाब भी देते नजर आ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, ये तो समझना होगा, और क्यों कही जा रही है सारी बातें। जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ये बात कही कि पुलिस कमिश्नर को जब पत्र लिखा गया था, दिग्गी ने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के वीडियो को लेकर जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बात कही थी तो एफआईआर तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए। तो ये एफआईआर जो खेल चल रहा है राजनीति में, किस पर कौन एफआईआर करता है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि खरगोन के इस इतनी बड़ी घटना पर क्या पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करेगा, ये एक इसका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो जाता है, शायद मुद्दे कहीं दब जाते हैं और बस सवालों के घेरे में कभी विपक्ष और कभी पक्ष आ जाता है। आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश में बीजेपी का एजेंडा चल रहा है, ये बात दिग्विजय सिंह ने कही है। उन्होंने ट्वीट करके बहुत सारी बातें कही, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझ पर एक नहीं लाख एफआईआर दर्ज करें, मुझे डर नहीं। सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने पर कितने ही मामले दर्ज हो जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरता, कहना है दिग्विजय सिंह, पूर्व सीएम मध्य प्रदेश। सवाल पूछने वाली बात पर भी उन्होंने कहा कि ट्वीट में मैंने सवाल पूछा है, क्या ये ठीक नहीं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आनंद तारण, कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई है नेहा बग्गा, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आनंद तारण जी आपसे। दिग्विजय जी, आवाज आ रही है आप तक आनंद जी? आनंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
नेहा जी आप तक पहुंच रही तो आपसे शुरू करते हैं बातचीत को। हाँ, मैं आपकी आवाज बिल्कुल नेहा जी क्या कहना चाहेंगे? दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर एफआईआर उनके ऊपर होती है तो एक मुद्दे पर उन्होंने सीएम साहब पर भी एफआईआर की बात भी लिख दी कि पुलिस कमिश्नर को उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें लिखा कि फिर तो एफआईआर शिवराज सिंह चौहान साहब पर भी होना चाहिए, राहुल गांधी के वीडियो को लेकर जो उन्होंने बात कही थी। देखिए, जिस समय एक टेंशन का माहौल है उस समय एक गलत तस्वीर को ट्वीट करना, और वो भी उस व्यक्ति के द्वारा जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो मध्य प्रदेश में, ये धार्मिक उन्माद फैलाने की जो प्रक्रिया का हिस्सा बने हैं दिग्विजय सिंह जी, ये बेहद शर्मनाक है। और उसकी गंभीरता को देखते हुए एफआईआर भी दर्ज की गई है। पर दिग्विजय सिंह जी का जो ये नेचर है, जो एटीट्यूड है, जो व्यवहार है, वो नया नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति में दिग्विजय सिंह नंबर 1, आतंकवादियों को साहब कहने में, सम्मान करने में दिग्विजय सिंह जी नंबर 1, आतंकवादी जो भाषा जाकिर नाइक कहता है, जिसको कई देशों की पुलिस ढूंढ रही है, उस व्यक्ति को शांति दूत बताने में दिग्विजय सिंह जी नंबर 1। एक धार्मिक स्थल पर आप हिंदुओं को बता रहे हैं कि हिंदू वहां पर चढ़े हुए हैं, तस्वीर किसी और राज्य की है, उसको मध्य प्रदेश से जोड़कर दिखा रहे हैं। तो ये टेंशन क्रिएट करने के लिए जो न्यूनसेंस पैदा करने का काम श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने किया है, ये एक गंभीर अपराध है और इसके लिए उनको सजा होनी ही चाहिए, और इसीलिए एफआईआर दर्ज कराने का काम किया है। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना, हिंदुओं के धार्मिक स्थलियों पर टिप्पणी करना, देवी देवताओं पर टिप्पणी करना, ये दिग्विजय सिंह जी की रग रग में बसा हुआ है। और उसी का परिणाम स्वरूप कल भी हमने देखा जिस प्रकार का उन्होंने ट्वीट किया और बाद में उनको डिलीट करना पड़ा। ये स्पष्ट दिखाता है कि भ्रम पैदा करने के लिए, आपस में 2 धर्मों को लड़ाने के लिए, आपस में जो है धार्मिक उन्माद फैला रहे, अशांति फैल जाए मध्य प्रदेश के अंदर, उसके लिए जो प्रयास थे दिग्विजय सिंह जी के, और उस पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे। वो तो साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितनी भी एफआईआर हो जाए, मैं क्या सवाल रखना गलत है। वाकई अगर देखा जाए तो नेहा जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले हमारे इस देश में सवाल रखना गलत नहीं है, लेकिन अगर सवाल विपक्ष ने लिखा है और रखा है, और अगर वो विपक्ष में स्ट्रॉन्ग नेता है, यानी कि पूर्व सीएम साहब ने अगर ये सवाल रखा है, तो क्या शायद यही एक कारण है कि बातों को तोड़ मरोड़ के, या बोला जाके तिल का ताड़ बनाया जा रहा है? क्या इसको इस तरह से देखा जा रहा है विपक्ष की तरफ से? लोकतांत्रिक देश में क्या करेंगे? आतंकवादियों की पूजा करेंगे? लोकतांत्रिक देश में क्या करेंगे? आतंकवादी को साफ कह के संबोधित करेंगे? लोकतांत्रिक देश में क्या करेंगे कि जो आदमी, जो व्यक्ति, जो समूह रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा पर पत्थर फेंक रहा है, पेट्रोल बम फेंक रहा है, उसको क्या करेंगे? पूजा आरती उतारेंगे उसकी। और अगर वो पूर्व मुख्यमंत्री है तो मुंह बंद करके बैठना चाहिए, और मध्य प्रदेश में जो है वो। चलिए इस पे हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नेहा जी, हमारे साथ आनंद तारण जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? दिग्विजय सिंह साहब ने ट्वीट किया और पहले तो फोटो डिलीट कर दी, और अब वो ये बात कह रहे हैं साफ तौर पे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एफआईआर नहीं, 1 लाख कर दीजिए आप एफआईआर। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व से वो कर रही है। राम नवमी का जुलूस निकल रहा था, तो क्या कारण है कि उसकी लाइन एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं की गई? क्या कारण है कि वहाँ कानून व्यवस्था का पालन नहीं किया गया? क्या कारण है कि वहाँ इस तरह के उपद्रव हुए? इनकी सीआईडी और ये सब व्यवस्थाएं कहाँ थी? मुख्यमंत्री कहता गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, टांग दूंगा, कहते बुलडोजर चल रहा है। मतलब किस तरह का खौफ कर रही है, किस तरह की व्यवस्था लाना चाहते हैं? क्या मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं देश में? प्रदेश में मार्शल लॉ के हवाले करना चाहते हैं? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अरे कहाँ है आपका कानून? अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके कानून 70 साल से 75 साल से देश में कानून का राज है, तो क्या कारण है कि हम कानून का पालन नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि नौकरशाह हमारे बेलगाम हो गए? क्या कारण है कि जिनको दायित्व होना था वो अपने आप बचाव करने के लिए साफ कारण अपना रहे? जो लोग जवाबदारी से हट रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों की वो जुलूस के कारण जो उपद्रव हुआ, किन लोगों की जवाब ड्यूटी लगी थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कारण है कि आज हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है? क्या कारण है कि अगर कोई आतंकवादी अगर अपने फंड फैला रहा है तो उसको क्यों नहीं दबाया जा रहा? वो कोई भी संप्रदाय का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी, क्योंकि ये एक शांति प्रिय प्रदेश है। क्यों इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? तो हम कहाँ पर है? कहाँ हमारा कानून व्यवस्था है? हम इधर उधर जाते कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं।
क्यों बचना चाहते इन सब बातों से? और ये क्या आज हो रहा है? और अगर ये कूट रचित बात की बात अगर दिग्विजय सिंह जी ने की है तो क्या क्या दिक्कत है उसको करने में? उसको का पालन करें भाई। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे गोना हो चाहे सर्वशक्तिमान हो। कानून जी सबके लिए नेहा जी, बराबर है। कानून क्या के हिसाब वाकई से निर्वाह बीजेपी करने का कानून का अधिकार उल्लंघन किसी कर रही है, या कानून का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, या अपने अधिकारों का, अपने हक का, अपनी ताकत का अगर देखा जाए तो क्या कहिए नेहा जी? देखिए, आनंद सारंग जी ने जो कहा उससे मैं आंशिक तौर पर सहमत हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा हो छोटा हो, अगर वो कानून का उल्लंघन करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दिग्विजय सिंह जी पर कार्रवाई निश्चित ही होनी चाहिए, क्योंकि झूठी तस्वीर लगाकर आप दो धर्मों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से तस्वीर लगाकर आपने धार्मिक विमस्तता पैदा करने का प्रयास मध्य प्रदेश में किया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बहुत बुरी हो सकती थी। वो तो मध्य प्रदेश सरकार लाइन ऑर्डर की व्यवस्था खराब क्यों हुई? लाइन ऑर्डर की व्यवस्था खराब क्यों हुई? पहले तो ये होनी चाहिए कि हम लाइन ऑर्डर क्यों नहीं और सबसे बड़ी बात ये है कि दिग्विजय सिंह और आनंद सारंग सबसे बड़ी बात हम इधर उधर क्यों जा रहे हैं? जो हमारी जवाबदारी हम उससे क्यों कर रहे हैं भाई? जो सरकार की इतने बड़े हैं आप, इतने बड़े हैं, थोड़ा सा तहजीब सीखिए कि आपकी बारी में मैंने नहीं बोला तो अब सुनिए, और आप जब बोलेंगे तब मैं सुनूंगी। जी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई ये जो घटनाएं हैं देश भर में 12 स्थानों पर, जहां पर कांग्रेस की भी सरकार है, राजस्थान में दिग्विजय सिंह जी के मुंह में दही जम गया था। झारखंड में क्या सरकार का फेलियर है? राजस्थान में क्या सरकार का फेलियर है? पर दिग्विजय सिंह जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं, दिग्विजय सिंह जो हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं, दिग्विजय सिंह जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, वो ऐसी तस्वीरों के माध्यम से सिर्फ समाज में बिखराव चाहते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि तो अब कुछ बची नहीं है। जिस तरीके का बंटाधार का दौर था, उस समय हमने डाकू भी देखे, आतंकवादी भी देखे, सिमी के, और जिस तरीके से एक बार हम लोग को दिग्विजय पालने सिंह जी पोसने की बात क्यों आतंकवादी करते बनाने हैं? का क्यों काम पूरा किया भारतीय है, जनता पार्टी वो का भी कुलवा हमारे दिग्विजय सामने सिंह जी है। से डरा हुआ सहमा हुआ ये है? बात हमें अरे कभी 10 साल नहीं भूलना मुख्यमंत्री रहे, चाहिए कि शांति का व्यक्ति बाबू बना के रखा मध्य प्रदेश छोटा को। हो, बड़ा कहीं हो, कोई चाहे बुलडोजर सिमी के चलेंगे आतंकवादी हो और चाहे सलाखों बजरंग दल के पीछे भी के लोग हो, जाओगे। सब पे कंट्रोल करा उन्होंने, सब पे प्रतिबंधित किया। ये दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल था। इस तरह की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी, और उनके बारे में बोल रहे हैं वो सांसद है, वो राज्यसभा के सदस्य है, किस तरह की बातें करती हैं आप? अरे दिग्विजय सिंह जी का कद तो हिंदुस्तान में 10 राज्यसभाओं में से एक है। सांसद, ये तो और शर्मनाक है कि राज्यसभा सांसद 2 बार का मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति झूठी तस्वीर डाले और ये बताए कि एक धार्मिक स्थल पर हिंदू चढ़ गए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात बता दें। क्या कारण है कि इतनी बड़ी बात बताने की कोशिश करते हैं? क्या कारण है कि अपनी जवाबदारी से मुकर रहे हैं? अपनी जवाबदारी से, अपनी नाकामियों से मुकर कर कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। जवाबदारी आपकी, सरकार आपकी है, आपको व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार में आपकी है, सरकार में आपको व्यवस्था चाहिए, कानून व्यवस्था का पालन आपको करना चाहिए। आरोप कांग्रेस पे लगा रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी, और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आनंद इसलिए जी, हो रहा है कि जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, आनंद जी, जिस तरह से आनंद लोग जी, आत्महत्याएं कर रहे हैं, जी, जिस तरह आनंद से जी। कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है, किस तरह से कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, लोग परेशान हैं, आनंद लोग तारण जी, आत्महत्याएं कर रहे हैं। आनंद तारण जी, एक सवाल, महंगाई चरम सीमा पर है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी मुख मोड़ने के लिए इस तरह के कृत्यों में लिप्त है। तो किस तरह की कानून व्यवस्था करना आनंद चाहते हैं? जी, एक दिन आपसे जगह एक हुआ, सवाल रखना चाह रही हूँ, 24 घंटे आनंद बाद जी। दूसरे आनंद जी, आगजनी हुई। तो क्या आनंद कारण जी, है? आपसे एक क्या सवाल कारण रखना है? चाह रही थी, अगर आप मुझे सुन रहे हो। आनंद जी, तस्वीर का लगाना और फिर उसे हटा देना, और तब हटा देना जब विपक्ष, मतलब बीजेपी सरकार की तरफ से जब सवालों के घेरे में घिर गए, अगर देखा जाए तो पूर्व सीएम साहब दिग्विजय सिंह की बात कर रही हूँ, और तुरंत हटा दिया जाना उस तस्वीर का, तो सवाल तो उठेंगे ही। तो तस्वीर को लगाना ही क्यों था ऐसी, जब तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था? क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों में हेल हुई? हम एक बात को पकड़ ली हमने कि दिग्विजय सिंह जी ने लगाया और हटा दिया। अरे ऐसा कौन सा बवाल हो गया? क्या कारण था कि वो जुलूस निकला, उसमें निहत्थे लोगों का? आनंद जी, आपने उस सवाल, आपने जो भी बातें कही उसमें सवाल जरूर बनता। अभी आपने कहा इतने बड़े नेता के बारे में ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, एक बड़े पद पर रह चुके हैं, जिनकी बात की गंभीरता को अगर समझा जाए तो फिर उनसे तो गलती की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, मैंने अभी क्या बोला आपसे कि ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई? क्यों एक जुलूस की व्यवस्था नहीं कर पाया प्रशासन? क्या कारण था कि मुख्यमंत्री इधर बुलडोजर चलवा रहे हैं, इधर बोलते हैं कि हम टांग देंगे, लटका देंगे, गाड़ देंगे।
क्यों कानून व्यवस्था का पालन नहीं हो पा रहा है? कहाँ है कानून व्यवस्था? चारों जी। तरफ नेहा जी, क्या कहना अराजकता चाहेंगे? चला है। क्या कारण है कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं? इसके बाद हम देखिए, ये कांग्रेस पे जो आरोप लगाए, श्रीमान इससे ज्यादा ये जो कोई श्रीमान आनंद जी सुन दिग्विजय लेते हैं, सिंह नेहा जी हैं, बोल रही है। देखिए ये जो श्रीमान दिग्विजय सिंह हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल हैं और इनका कार्य यही है कि कहीं पर भी अगर हिंदू मुसलमान एकजुट होकर कुछ कर रहा है तो उसको कैसे भड़काएं, उसको कैसे तोड़ें। और ये बात तारन जी को ये स्पष्ट शायद है या नहीं मैं नहीं जानती, मुझे ये जरूर पूरा विश्वास है कि वो कहेंगे कि मेरी जानकारी में नहीं। जिस व्यक्ति ने पत्थर एकत्रित करके फेंकने का काम किया है वो कांग्रेस का वहां का स्थानीय पार्षद है और उसके खिलाफ नामजद जो है नहीं, इस तरह के आरोप लगाना, ये जो जानकारी की बात कर रहा है आपके पास उसका प्रूफ है तो फिर निश्चित कीजिए। इस तरह से कांग्रेस पे आरोप लगाना इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। अगर कोई जानकारी है तो उसको सामने आनी चाहिए। आज अगर 3 दिन के बाद अगर इस जानकारी को नहीं ला रहे, अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस तरह की बातें कर रहा है, इससे ज्यादा निंदनीय बात क्या हो सकती है? अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस तरह की बातें कर रहा है जो कि केवल और केवल अफवाह वाली बात है, अगर कोई चीज है सत्य है तो उसको सामने लानी चाहिए। FIR नाम दर्ज हो चुकी है और उसका वीडियो फुटेज भी पुलिस और आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तो जो कांग्रेस पार्टी रामनवमी के दिन जब शोभा यात्रा निकलती है उसके नेता ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में माशाल्लाह लगाना चाहती है, जो अंग्रेजों की नीति थी उसका पालन कर रही है। आज जिस तरह से आपने देखा होगा जनरल डायर ने जिस तरह से निहत्थे जलियांवाला बाग कांड में जिस तरह का काम किया था, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसी लाइन को एडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जलियांवाला कांड हुआ है उस तरह की व्यवस्था लाना चाहते हैं। ये बताइए कि वो जो पार्षद है आपका जो उसका वीडियो फुटेज अवेलेबल हो गया है उसको पार्टी से बाहर निकालेंगे या नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये बताइए। मैंने आपसे क्या बोला कि ये बताइए कि जिन लोगों ने पत्थर फेंका उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, ये बताइए। जिस दिग्विजय सिंह ने गलत तस्वीर लगा के 2 धर्मों को लोगों को लड़ाने का काम किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, ये बताइए। जहाँ पर राजस्थान में झारखंड में आपकी सरकारें हैं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था कि नहीं, ये बताइए। जब आप लोग हिंदू मुसलमान में घृणा पैदा करने का काम करते हैं तो आप लोगों पर काम तो भारतीय जनता पार्टी करा है। हिंदू मुसलमानों में घृणा पैदा पार्षद करने को का काम तो बाहर भारतीय जनता पार्टी करा है। अरे भारतीय चलिए, जनता पार्टी का आप ये आनंद जी, नेहा क्यों जी, धर्म स्थलों के सामने हम लोग नारे लगा रहे हैं? क्या कारण रहा है? क्या कारण रहा है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, नेहा जी, आनंद जी, नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आनंद तारण जी कांग्रेस प्रवक्ता और हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ी थी बीजेपी प्रवक्ता। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर यह बवाल मचा हुआ, तो फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। जुड़े रहिएगा खबर भारत के साथ।